पैर गर्म रहें लेकिन जले ना, उनको बचा के रखिए। पंचम गोंद घटाए तोंद, ये कटोरे में समुंदर वाली बात है। इसके कितने गुण हैं जब आदमी यूज करते हैं। मैं कहता हूँ जी कैसे भी वेट कम करो कर लो, उसके बाद ये गुलू गुलू प्रोडक्ट हमारा साथ में सेट कर लो तो वेट बढ़ेगा नहीं। बहुत देर से मैं देख रही हूँ, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बॉटल है ये, इसमें लिखा है फुट एंड हैंड। तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है? ये मैडम आपने उठाया है प्रोडक्ट, ये मुझे क्लियर है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, ये हमने बहुत प्यारी है। हमने इसकी सुंदरता का ख्याल रखा क्योंकि ये लोगों को सुंदर बनाने का काम करती है। ये जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं ना, पेड़ हरा भरा रहता है, तो ये फुट के लिए, पैरों के लिए दिया जाता है और हाथों के लिए। पैरों के लिए किस लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके जैसे नाखून है, आपने देखा अपने नाखून बढ़ते हैं आप काट देते हैं, नाखून बढ़ते हैं आप काटते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ से जो हमारी स्किन है वो सांस लेती है। आप कभी इसको ग्लव्स पहना लो, उसके बाद आपको घबराहट होती है, आप ग्लव्स उतार देते हो। अच्छा, नेल पॉलिश लगाते हैं उससे भी सांस उससे भी रुकती है। हाँ। तो लेकिन ये है कि आगे अगर खाली है तो बेस्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो फुट एंड हैंड जो हमने ऑयल बनाया है केयर, तो इसको क्या है कि जैसे ये मैडम एक बोतल देना उठा के मैं आपको बताऊं, ये एक बोतल है, इसके अंदर सिर्फ 20 ml डाला है हमने। जैसे एरोप्लेन में विस्की की छोटी सी बोतल मिलती है ऐसे करके, तो इसको हमने 20 ml डाला है। तो ये प्योर एक्सट्रैक्ट है जी कुछ ऑयल्स का, जिसमें ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल हो गया है ना, उसके बाद तिल का तेल हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर वो मूंगफली का ऑयल हो गया, और साथ में इसके अंदर हमने डाला है मल तेल। मल तेल जो वैद लोग हैं वो समझते हैं मेरी बात को, वो समझ जाएंगे। नुस्खा मैं इसलिए बोल देता हूँ कि देश में जितने भी वैद हैं या कंपनियां बनाती हैं वो इस नुस्खे को फॉलो करें और बनाएं और लोगों को दें, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में हम अकेले तो दे नहीं सकते, सबको मिलके करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना जी, 20 ml को लेना है, और इसको हमने सिर्फ जो वो तेल होता है अपने तिल का तेल, अब जैसे सर्दियों में तिल का तेल लेना है, गर्मियों में सरसों का तेल लेना है, इसीलिए हम इसको रेडी नहीं बनाते, ये रॉ है। तो अच्छा। प्योर एक्सट्रैक्ट है। इसको हमने अब जैसे सर्दियां स्टार्ट हो जाएं तो इसको तिल के तेल में, तिल का तेल कितना लेना है, 200 ग्राम 200 ग्राम तिल का तेल लेकर के उसमें 20 ml ये मिला के अच्छे से हिला के मैश करके इसको एक दिन धूप में रख दो। अच्छा। ये रेडी हो जाता है। उसके बाद कॉटन लेना है अपने, ऐसे कॉटन में डिप करो, डिप करके नाखून को ऐसे ऐसे डिप कर दो नाखून के अंदर तेल को। आपको पता चलेगा कि जब आप डिप कर रहे हो तो आपके ब्रेन को आराम आएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा। तो उसके बाद क्या करना, आपने इसको हल्का सा ऐसे रब करना, और जो पैरों के किनारियां होती हैं, साइडें होती हैं, उस पे आपने ऐसे धीरे धीरे, अब जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे इसी से आराम आ रहा है, मतलब वो हमारे ये यहाँ सेंसेशन होती है। हाँ। तो वहां पे आपने तेल को लगाना, बीच में चाहे जितना मर्जी लगाते रहो, इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ। जो साइडों पे होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पैरों के थ्रू आपकी जितनी भी थकावट है वो दूर होगी। और जो लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे पैरों में आग निकलती है, पैरों में जलन होती है, मेरे पैर में इतनी आग है मैं बता नहीं सकती, जलते हैं पैर। हाँ। ऐसा क्यों? अच्छी बात है, पैर जलते हैं। पैर जो है ना वो हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैर गर्म रहें लेकिन जले ना, उनको बचा के रखिए। हाँ। उसमें ये तेल जो है फुट एंड हैंड केयर ऑयल है। हाँ। जैसे हाथों में भी बहुत लोगों को जलन होती है, ऐसे अकड़न होती है, ऐसे हाथ खुलते नहीं है, और वो जो लोग हैं इन चीजों को लगाने से मैडम पता है क्या होता है, जैसे मैंने पहले शुरू किया था कि जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं, ये हम अपने नाखूनों को तेल लगाने के बाद ये समझ लो कि हम अपने शरीर की हर नाड़ी का पोषण कर रहे हैं, नस का पोषण कर रहे हैं, और अपने मसल्स का पोषण कर रहे हैं। और जिन लोगों को काफ मसल पेन होता है, जैसे नीचे हाँ, ये पिंजनियों में, बारीक नसों में, स्पेशली सोते वक्त ये नस पे नस चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, उनके लिए ये रामबाण है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज आपने मेरे से पूछी है, इस पे इतनी बात करने का मतलब है कि ये कटोरे में समुद्र वाली बात है। इसके कितने गुण हैं जब आदमी यूज करते हैं, लेडीज यूज करती हैं, पता चलता है कि आंखों की रोशनी में फायदा हो रहा है, बालों के अंदर फायदा हो रहा है, स्किन के अंदर फायदा हो रहा है। मतलब ये समझ लो कि ये आपके लिए वो चीज है कि आप अगर कहो कि मैंने 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल ऐसे ही नजर आना है तो आओगे। इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट नहीं लगाना। हाँ, ये जैसे आपने कहा, इसमें डायरेक्ट क्या है कि इसमें मल तेल है, वो जला देता है अगर ज्यादा लगा देंगे तो। ऐसा नहीं, इसको हमने मिक्स करके मैश करके लगाना, तो ये अमृत है बॉडी के लिए। 200 ml में, हाँ 200 ml तिल का तेल सर्दियों में,
सरसों का तेल गर्मियों में ऐसे करके इसको अगर इस्तेमाल करते हो, और पैरों के नीचे लगा सकते हैं, पैरों के नीचे लगा सकते हैं, पैरों को अच्छे से मल सकते हैं। अब जिनकी वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, वो ऐसे करके क्लॉकवाइज इसको घुमा के टांगों पे वो लगा सकते हैं, तो इसका बहुत गुड रिजल्ट। ऐसे ही जाना चाहिए। हाँ, ऐसे जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे पानी निकालते हैं, ऐसे करके नसों को ये जैसे बर्तन भी मांजते हैं, जैसे बर्तन मांजते हैं, तो वो अच्छे से अंदर से इसको ठीक करता है। और बाकी मोटापा तो मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद चीज है ये। मोटापा तो नजदीक भी नहीं आता जी इन चीजों। अच्छा, इन मोटापा पे मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे महिलाएं मोटे भी होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले भी होते हैं, जो दुबले हैं उनको मोटा होने के लिए कुछ है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, उनके लिए जैसे लेडीज हैं, उनको हम बहुत सारी चीजें देते हैं कि अगर आपका वजन कम हो गया है तो आप मूंगफली, जो मूंगफली होती है ना, वो अगर उसका वो मैश करके शेक बना के पीते हैं तो वजन जो है, जो अंडर वेट है उनका वजन सेट हो जाता है। तो साथ ही जो लोग बहुत मोटे हैं उनका वजन अगर कम करना है तो उसके लिए हमने एक बात कही थी कि कोशिश तो कीजिए कि आप घर में जीरा, अजवाइन और सौंफ, जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखिए। जब भी आप खाना खाते हो, 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, तो खाना खाने के तुरंत 15-20 मिनट बाद इसको खाइएगा 1 चम्मच, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेट कम हो रहा है। और जिनका 100 kg है, 100 प्लस है, 80 प्लस है, उनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया मैडम, बड़ा मजाक में बनाया। हम कुर्बानी फिल्म देख रहे थे, उसमें अमजद खान जी ने बोला था गुलू गुलू, गुलू गुलू ऐसे करके बोल रहे थे, तो वो हमने उसका पकड़ा कि सारे गुलू गुलू होते हैं मोटे मोटे, जो उनका आपस में मजाक भी चलता है, मियाँ बीवी का भी चलता है, बच्चे भी बड़े कई बार गोलू बोलू होते हैं, तो उसका हमने प्रोडक्ट का नाम रख दिया गुलू गुलू। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है। इसमें ना जी हमने दिया, एक तो वेट लॉस के लिए कैप्सूल दिया, कैप्सूल बहुत ही सेफ है, इसमें 1% भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई बॉडी को नुकसान कर दे। इसके अंदर हमने सबसे बेटर चीज क्या डाली, पंचम गोंद डाला जी इसके अंदर। अच्छा, उसका स्लोगन था पीछे, जो आपने देखा होगा कभी वो शो जिसमें मैडम आए थे उपासना सिंह जी, उनको भी मैंने बोला था कि पंचम गोंद घटाए तोंद। हाँ, पंचम गोंद जो है, तोंद मतलब पेट कम कर, पंचम गोंद, गोंद चलगोजा, गोंद मोरिंगा, गोंद पिप्पल, गोंद किक्कर, गोंद नीम, 5 पेड़ों की गोंद है, तो उसका नाम रखा गया पंचम गोंद। फिर इसमें काली जीरी, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई, तो ये मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, वैद्यवान के अंडर है, इसको हम देते हैं। और इसके साथ हमने बनाई टैबलेट, 2 गोली, 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देते हैं। और जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, 100 प्लस होता है, तो वो 2 या 3 महीने के अंदर वजन उनका कम होना शुरू होता है। कई लोग कहते हैं ये एक दिन में कोई चमत्कार हो जाए, घर में शादी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आपने हम 20-25 सालों में भरा है बोरा, उसको खाली करने के लिए एक टाइम तो लगेगा, ऐसा जादू तो नहीं होता। हाँ, ऐसा अगर कोई लोग करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे शिकार हो जाते हैं उनके साथ, फिर वो मनी मैटर वाली बात कि लोग उनको बोल देते हैं हाँ जी इतना पैसा दे दो, हो जाएगा 1 महीने में, इतने किलो हो जाएगा, इतने इंच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गोंद का जिक्र आया तो मुझे याद है, जब डिलीवरी होती है तो गोंद के लड्डू, ये गोंद खिलाने का बहुत सोचते हैं जिनके बच्चे हुए हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है? वो मैं बताता हूँ मैडम, उसके फायदे बहुत है, उसके फायदे बहुत है। गोंद के लड्डू इसलिए देते हैं कि जैसे ना, अब एक बॉडी है, महिला की बॉडी है, आप भी माँ हो, आपने वो समय झेला हुआ है। हाँ, झेला, मुझे वो बहुत सारी चीज प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है ना, और बहुत सारी हर महिला ने देखा है, मेरी माँ ने भी देखा है, मेरे बच्चों की माँ ने भी देखा है, वो औरत ही फील कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उस समय क्या होता है मैडम कि उसकी हड्डियों में कमजोरी आती है, बाहर से जितना मर्जी कैल्शियम दे दो, जो किक्कर के गोंद का उसको मिलेगा बेनिफिट, जो मोरिंगा के गोंद का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे पहले बुजुर्ग बनाते मोरिंगा मतलब वो सेंग, हाँ, जो बड़ी लंबी फली होती है, जिसको हम सहंजना की फली बोलते हैं, ज्यादा सांबार में यूज करते हैं। हाँ, उसकी सांबर में मतलब देखो ना, साउथ वाले कितने होशियार हैं इस चीज को लेकर के। उन्होंने उनकी जो सांबर बनती है उसके अंदर कितनी जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसको खाने के बाद आपको डकार आएगा, हाजमा ठीक होएगा, उसके अंदर सारी चीजें। तो ये क्या है कि ये जो गोंद हैं
ये हमारे जैसे बुजुर्ग पहले बनाते थे, उसमें सफेद मूसली डालते थे, सालम मिश्री डालते थे और अश्वगंध डालते थे, स्थावर डालते थे और ये गोंद डाल के उसको पंजीरी को बनाते थे और उसके अंदर कैल्शियम के लिए वो मखाने डालते थे, वो हल्के हल्के से, हाँ वो डाल के उसको बनाना। तो महिला जब बच्चा हो जाता उसके बाद वो उसको खिलाते थे। अब कई बेचारी खाती नहीं थी, आधी तो रिश्तेदार ही खा जाते थे, है ना। तो उसको नहीं अच्छा लगता था, हम लोग पीछे फेंक दिया करते थे। काली मिर्च डालते थे उसके अंदर, बहुत सारी मग पीपलें डालते। तो अब क्या है कि अब आ गया मॉडर्न जमाना, अब ना कोई पंजीरी बनाता है ना पंजीरी की तरफ जाता है। तो अब उनके लिए हमने बनाया मुटियार डाइट। अच्छा, मुटियार डाइट जो है वो होता है कि जैसे उसकी बॉडी को यंग रखने के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम दिया गया मुटियार डाइट। हाँ। मुटियार मतलब लड़की को पंजाब में मुटियार बोलते हैं, अब अपने हरियाणा में, यूपी, बिहार कहीं भी उसको बोलते हैं छोरी, छोकरी, छोकरी हो गया, छोरी हो गया। मतलब जो शादी करने के लिए तैयार है या शादी के बाद उसको वीकनेस आती है, बॉडी में कमजोरी आती है, तो उसके लिए ये मुटियार डाइट दिया जाता है। अच्छा। तो इसके अंदर शिलाजीत है, अश्वगंध है, स्थावर है, अकरकरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी बॉडी को एक्टिव करती हैं और इसके अंदर सारे गोंद मिलाए गए हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही नायाब तोहफा है हमारी माता बहनों के लिए कि जो हमने मुटियार, इसका नाम ही ऐसे रखा है कि उनको एकदम याद हो जाए। जैसे हमने मोटापे का नाम रखा गुलू गुलू, अब गुलू गुलू जिनकी पेट लटक जाता है जी, जेल, अब जैसे नीचे वेट तो कम हो गया, पेट लटक गया। और एक बड़ी बात और बताता हूँ जी गुलू गुलू की, कि इसके साथ हमारे वैद्य जी ने इस चीज का ध्यान रखा बनाते हुए कि जिनका वेट कम हो गया वो दोबारा बढ़े ना। अब जैसे वेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, मैं कहता हूँ जी कैसे भी वेट कम करो, कर लो, उसके बाद ये गुलू गुलू प्रोडक्ट हमारा साथ में सेट कर लो तो वेट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट बढ़े ना। फिर क्या होता है, वेट कम हो गया, उसका मांस लटक गया, ऐसे बाजू के नीचे लटक गया, पेट के नीचे, तो फिर उसके लिए जेल बनाया जी, देखो कितना ट्रांसपेरेंट जेल है। अच्छा, मुझे लगा खाली है बोतल। हाँ ये जेल है। तो ये गुलू गुलू स्लिमिंग जेल है। हाँ। इसको जब मसाज करते हैं, ये एंटी सेलुलाइट जेल है मैडम। अच्छा। ये इतना गुड रिजल्ट आता है, मतलब चंद दिनों में उनको लगता है कि अब हम सही हाथों में हैं और सही तरीके से वेट कम हो रहा है। और यदि किनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वेट कभी टूटता ही नहीं है, बहुत जिद्दी वेट होता है, उनके लिए फिर हम साथ में नाभि टच ऑयल देते हैं, जो नाभि में लगाना होता है। उसके अंदर प्याज, लहसुन और काली सरसों का मिश्रण है।